नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में, जो कि आप लोगों को हम सहारा से रिलेटेड यहाँ पर बात करने वाले हैं। और एक और वीडियो में आज हम फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। तो यहाँ पर आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो यहाँ पर है संसद भवन है, वहाँ पर जो बात कही गई थी वह किसने कही थी, और यह बात है जो पैसे के लेकर यहाँ पर है वो क्या बात कही गई थी। और ये आप लोगों को बता दें कि जो बात कही गई थी वह जो है यहाँ पर बीजेपी के द्वारा ही इस बात को सहारा के पैसे को लेकर सवाल किया गया था, और बीजेपी के द्वारा ही सवाल का जवाब भी दिया गया। यहाँ पर ही बात करते हैं कि जो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे निवेशकों का जो पैसा है इस सहारा में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का पैसा इस निवेशकों का यहाँ पर है, जमाकर्ताओं का यहाँ पर फंसा हुआ है। तो फटाफट से यहाँ पर हम आज बात करते हैं कि जो कि यहाँ पर हैं सीमा द्विवेदी जो एमपी हैं, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश की हैं, जो उनके द्वारा यहाँ पर है जो सवाल उठाया गया है वो सवाल क्या किया गया है। पहले चलिए सुनते हैं सवाल। श्रीमती सीमा द्विवेदी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि ग्रामीण तथा शहरी सरकारी बैंकों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास चल रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि बहुत सी सरकारी बैंकें मृतप्राय सी हो गई हैं। मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि जो जनता का पैसा ऐसी बैंकों के पास अभी भी जमा है, क्या उन बैंकों को मजबूत करके सरकार द्वारा उस पैसे को वापस करने पर कोई विचार किया जाएगा अथवा कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, ये मैं जानना चाहती हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर। जो उत्तर प्रदेश की सीमा द्विवेदी जो एमपी हैं, तो उन्होंने यहाँ पर एक जो ऐसा सवाल उठाया है कि यहाँ पर यह कहा है कि इन्होंने कि जो बैंकें मृत प्रयासी हो गई हैं, तो मृत प्रयासी का क्या मतलब होता है, तो उसके लिए हम बताते हैं कि जैसे कि जो बैंकें यहाँ पर पहले सरकारी थीं और उनका जो लेन देन था वो बैंक हैं जो रद्द हो चुकी हैं, तो मृत प्रयासी हो गई हैं। जैसे कि उन बैंकों का जो पैसा है उसके लिए सरकार जो पैसा निवेशकों का या मतलब जितना भी पैसा बैंक में फंसा हुआ है, तो उस बैंक का पैसा रिटर्न करने के लिए सरकार को है क्या कोई और ठोस कदम उठाना चाहिए, और इस पर जो ठोस कदम उठाना चाहिए फिर उसमें पैसे को और भी एक्स्ट्रा ऐड करके इसमें जो पैसा है उसको रिटर्न करना चाहिए। तो यहाँ पर है जो बीएल वर्मा है जो सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या यहाँ पर है जो सवाल का जवाब दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो कि बीजेपी के यहाँ पर हैं। तो जैसा कि आप लोगों को हमने पहले ही बताया है कि बीजेपी की तरफ से सवाल ही किए जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से ही जवाब दिए जाएंगे। तो यहाँ पर बीएल वर्मा का क्या सवाल का जवाब है, तो चलिए सुनते हैं बीएल वर्मा जी का। अभी माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न पूछा है, कहा है राज्य सहकारी समितियों में जो पैसा लोगों का लगा है और नहीं मिल रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये विषय प्रसंग सारा कोऑपरेटिव की जो समितियां हैं उनसे संबंधित है। यहाँ पर मैं थोड़ा रुकना चाहूँगा कि जैसा कि यहाँ पर जो सीमा द्विवेदी जी हैं, उन्होंने यहाँ पर है सहारा का तो नाम तक नहीं लिया, लेकिन जो यहाँ पर हैं बीएल वर्मा जी हैं वो समझ गए कि सवाल किस ओर इशारा करता है। लेकिन यहाँ पर है जो सीमा द्विवेदी हैं, उन्होंने यहाँ पर है जो सहारा है, सहारा में फंसे निवेशकों के पैसे के लेकर उन्होंने कोई यहाँ पर नाम भी नहीं लिया सहारा का, और फिर भी जो बीएल वर्मा जी हैं वो यहाँ पर समझ गए हैं कि यह बात सहारा के लिए ही यहाँ पर कही जा रही है। तो चलिए यहाँ पर इनके सवाल का जवाब सुनते हैं। और इसमें 2013 से लगातार वो पैसा निवेशकों को डूबा हुआ था, लेकिन माननीय सहकारिता मंत्री जो माननीय अमित शाह जी हैं, उन्होंने पहल करके और इसमें पोर्टल लॉन्च करके और इसमें इस प्रकार के जो निवेशक थे जिनका पैसा नहीं मिल रहा था उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया उसमें दी गई है। और इसमें अब तक करोड़ों जो निवेशकों का पैसा था उनमें से लगभग 3 करोड़ निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन किया है, और उसमें हमने पैसे वापसी की भी प्रक्रिया चालू कर दी है और काफ़ी निवेशकों को पैसा वापस भी हुआ है। और उस प्रक्रिया से गुजरकर जितने निवेशक उसमें आएंगे सभी का एक एक पैसा दिया जाएगा। पहले छोटे निवेशकों को पैसा हम दे रहे हैं, 10-10 हज़ार से स्टार्ट किया है, और चूँकि 5-4 करोड़ रुपये हमको मिला है सुप्रीम कोर्ट से, आने वाले समय में हम उसको जितनी आवश्यकता पड़ेगी पैसे को देंगे और एक एक पैसा सभी निवेशकों को लौटाने का काम किया जाएगा।
तो यहाँ पर वीडियो को रोकते हैं। वीडियो को रोकने का मोटिव है कि यहाँ पर फिर से हम आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे कि वही यहाँ पर पोर्टल की बात कही जा रही है कि जिस पोर्टल को 18 जुलाई 2023 को यहाँ पर लॉन्च किया गया था, उसी पोर्टल के बारे में यहाँ पर अमित शाह द्वारा जो लॉन्च किया गया था पोर्टल, उस पोर्टल के बारे में ही जो यहाँ पर BL वर्मा हैं, सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने उसी के बारे में फिर से जिक्र यहाँ पर आज किया है। और इन्होंने यह कहा है कि जैसा कि हमने यहाँ पर 3 करोड़ लोगों ने यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन किया है और उसमें से हमने कुछ लोगों का जैसे कि छोटे जो हैं लोग, जिनका भी छोटे निवेशक हैं, उनका हमने 10-10 हज़ार का किस्त में जो पैसा है ट्रांसफ़र किया है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर श्री सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा यहाँ पर सवाल किया जाता है, फिर देखते हैं उसका जवाब क्या आता है। तो चलिए सुनते हैं सवाल सुशील कुमार मोदी जी का। 4 सप्लीमेंट्री श्री सुशील कुमार मोदी। पति महोदय, अभी माननीय मंत्री ने आंशिक उत्तर दिया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि सहारा रिफंड के तहत 5,000 करोड़ रुपया विड्रॉ करने की आपने अनुमति ली थी और 5,000 करोड़ रुपया सहारा का जो पैसा था वो आपने विड्रॉ किया है। तो अभी तक कुल कितने लोगों ने आवेदन दिया है? नंबर 1, कितने लोगों को पैसा वापस किया जा सका है? और क्या सरकार 5,000 करोड़ के बाद अतिरिक्त पैसा विड्रॉ करने के बारे में और कोई विचार कर रही है क्या? जैसा कि सुशील कुमार मोदी जी का यहाँ पर कहना है कि जैसे यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर 5,000 करोड़ रुपए का जो राशि था वो ट्रांसफ़र करने के लिए निवेशकों को देने के लिए वापस उसका आपने यहाँ पर है अनुमति लिया था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का उनका यही कहना है कि कितने लोगों को आपने उसमें से पैसे को ट्रांसफ़र किया है। अगर ट्रांसफ़र कर दिया है तो यहाँ पर आप जो हैं कि आगे क्या सरकार चाहेगी, क्या और भी निवेशकों का पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा? इस पर आगे क्या जवाब आता है तो चलिए सुनते हैं। अभी माननीय सांसद जी ने उस विस्तार से उस सारा के इन्वेस्टर्स के संबंध में चर्चा की है, तब मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, आवेदन किया है और उसमें 80,000 करोड़ के लिए आवेदन किया है। लेकिन जो वास्तव में जिनका परीक्षण होता है विधिवत, उसका स्टेप बाई स्टेप उसकी प्रक्रिया है, उसमें जितने लोग गुजरते हैं, हम 45 दिन में पैसा रिफंड करने की हमने प्रक्रिया शुरू भी की है और हमने उसको प्रारंभ कर दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पारदर्शी तरीके से भुगतान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च जो हमने किया है, उसकी पहचान, उनकी जमा राशि और दावा का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद संवितरण शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे आवेदन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद में वो पूरा होगा और एक एक पैसा देने का माननीय सहकारिता मंत्री ने तय किया है। अभी 5,000 करोड़ हमको सुप्रीम कोर्ट से मिला है और जब इस पैसे का वितरण हो जाएगा तो उससे फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और पैसे को जितनी आवश्यकता पड़ेगी लेंगे। लेकिन ये संकल्प माननीय सहकारिता मंत्री जी का है कि जो गरीब हमारे निवेशक हैं, लगातार जो भटक रहे थे और कुछ तो इस प्रकार के लोग तो उन्हें लगता था उनको पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन जिस तरह से इसमें प्रक्रिया अपनाई गई है और माननीय सहकारिता मंत्री जी ने तेजी दिखाई है, तब मैं कह सकता हूं एक एक निवेशक का पैसा वापस होगा और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से जब 5,000 पूरा हो जाएगा दोबारा से फिर मांगेंगे, वो पैसा मिलेगा और एक एक पैसा बांटने का काम करेंगे। 5th सप्लीमेंट्री। जैसा कि यहाँ पर BL वर्मा जी ने जो जवाब दिया है, जैसा कि इन्होंने कहा है कि 3 करोड़ जो हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गए हैं पोर्टल पे और यहाँ पर है कि कमसम 86,000 करोड़ निवेशकों ने 86,000 करोड़ रुपए के लिए यहाँ पर है रिफंड के लिए यहाँ पर 3 करोड़ निवेशकों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया। उसी के साथ BL वर्मा जी ने एक बात और कही है, जैसा कि यहाँ पे जो प्रक्रिया है, पोर्टल की जो प्रक्रिया है, उसमें जितना भी डॉक्यूमेंट है सारा कुछ लगाने के बाद उन्होंने जो फॉर्म को अपने से सबमिट किया है और उनका डाटा जैसे ही सब कुछ मैच होता है या फिर उनका एक्सेप्ट होता है, मैच होता है, तो हमने जैसा कि 45 दिन में ही पैसा रिफंड के लिए कहा है, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर हैं कि 45 दिन के ही अंदर हम यहाँ पर पैसे को रिफंड करना शुरू कर दिए हैं। और जैसा कि एक बात और इन्होंने कही है कि हमने यहाँ पर 5,000 करोड़ का रुपया का जो वितरण सुप्रीम कोर्ट से लिया है उसका वितरण हो जाता है, उसके बाद में फिर हम और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और फिर उसके लिए और भी पैसा लेंगे। और यहाँ पर इन्होंने प्रण किया है BL वर्मा जी ने कि हम यहाँ पर जितना भी निवेशक, गरीब निवेशक है, उसका सारा
पैसा यहाँ पर रिफ़ंड करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा डिफाइन की गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें।